अस्सलाम वालेकुम फीमेल्स, आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ 50% का पार्टनर बनाने के। इन्वेस्टमेंट मेरी होगी और मेहनत आपकी होगी। फीमेल्स के ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फाउंडेशन होती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, पर्दे का ख्याल रखना होता है, किसी ने अपनी फ़ीस पूरी करनी होती है, कोई बेवा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो कैसे आप अपनी स्किल को ब्रोए कार ला के पैसे कमा सकती हैं? आपने अपना आइडिया देना है मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसके ऊपर फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। उसका एक मार्केट में बेचने का जो तरीक़ेकार है वो मैं ढूंढूंगा, मैंने बेचना है, कैसे बेचना है, और आपने सिर्फ मुझे बना के देना है। इन्वेस्ट मैं करूंगा, लेकिन आइडिया ऐसा हो कि जो यूनिक हो, क्योंकि हम पहले मेल्स को ऑफ़र करा चुका हूँ कि 50% का पार्टनर बनाने के लिए। तो फीमेल्स ने बहुत एहतजाज किया कि हमारा हक नहीं है, हम भी करना चाहती हैं। तो मेल्स अभी तक के मेरे पास सिर्फ दो बंदों ने रब्ता किया, एक भावलपुर का और एक कराची का। लाहौर के किसी बंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया। हाँ, एक लाहौर के बंदे ने भी किया है कि मैं पार्ट टाइम 2 घंटे के लिए करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा था कि बर्गर पिज़्ज़ा का, शवारमे का आपको हम एक दुकान खोल देंगे और आप वहाँ से जो कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, आप वहाँ से जो कमाएंगे उसका 50 आपका, 50 मेरा। जो 50 मेरा भी आएगा उससे हम मज़ीद नौजवानों को काम करवा के देंगे। इस तरह जो है नौजवान बेरोज़गारी से रोज़गार की तरफ लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नो मेहनत करना पाकिस्तानी नौजवान की मौत है। तो किसी ने ये ऑफ़र कबूल नहीं की, क्योंकि करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मांगना तो आसान है, इनबॉक्स आते हो, मांगते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा बिल आ गया, हमारा कमाने वाला ये नहीं, हमारा वो हो गया, हमें बाइक ले दें, हमें ये कर दें। तो काफ़ी सारे मुझे वो इस तरह आ रही होती हैं, और इसी तरह फीमेल्स भी कर रही होती हैं कि हमारी फ़ीस दे दें। मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मुझे फ़ीस चाहिए, और मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। जब उनको वेरीफाई किया जाता है तो वो फेक निकलती हैं। अच्छे खासे घर से होते हैं, अच्छे खासी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होती हैं। तो अब वो वेरीफाई करने वाला सिलसिला, उनको मेन लोग तुम आप लोगों को फीसें देने वाला सिलसिला ख़त्म। अब इस तरह का कोई नहीं। अगर किसी ने मुझे मांगने के लिए रब्ता किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, ठीक है? क्योंकि मांगने वाले की इस माशरे में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। माशरे में गुंजाइश उसी की होनी चाहिए जो मेहनत करता है, मेहनत कर सकता है, मेहनत करके कमाना चाहता है। हाँ, ये बैड लक हो सकती है कि हम आपको कोई कारोबार करा के दूँ, वो ना चले, तो और आपकी मेहनत पूरी हो, तो उसका एक मुतबादल सोचा जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मुझे दे दो, मैं अभी तो 1 महीना अपना बिल दे दूं, या ये करूं वो करूं, और उसके बाद फिर किसी और से मांगूं। तो मांगने वाले की मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग मेरे पास मांगने अभी भी आए हैं, हज़ारों व्हाट्सअप आए हैं, ठीक है, और जिनमें सिर्फ 3 लोग जो ऐसे थे, एक लाहौर का था पार्ट टाइम करने के लिए, एक कराची का, एक भावलपुर का। बाकी इसके अलावा किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया कि हमें बर्गर शवारमे का पॉइंट लगवा दें, हम मेहनत कर लेंगे शाम 4 से रात 2 बजे तक, क्योंकि अब करना नहीं चाहते। और बर्गर शवारमे का पॉइंट का मैंने क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि ये काम चल जाता है, आसानी से चल जाता है। बाकी काम आजकल नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल हालात हैं, नौकरियां है नहीं है, कारोबार है नहीं है, कोई भी कारोबार नहीं चलता सिवाय खाने पीने का। तो खाने पीने का कुछ ना कुछ, अगर आप शुरू में अपना खर्चा ही निकाल लेते, मेरी बचत को तो गोली मारते ना, अपना एक खर्चा निकालते, मुझे पता होता है ये इतना मेहनत कर रहा है, इसका खर्चा निकलना शुरू हो गया है, अब ये 2 से तीसरे महीने बाद आके बचत की तरफ आएगा, आपकी बचत से मैं फिर किसी और को रोज़गार लगवाता, तो वो एक सिस्टम बनता जाता, और हम इसी तरह एक चैन खड़ी करते जाते हैं रोज़गार, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार लगाने पे। लेकिन नहीं करना ना। तो अब फीमेल ने मुझसे बहुत गिला शिकवा किया कि हमें मौका देना चाहिए। काफ़ी फीमेल्स ने मुझे आइडिया भी दिया है, लेकिन उनके आइडिया मुझे जो है ना वो नहीं, कोई क्लिक नहीं किए। आइडिया यूनिक होने चाहिए, वो आइडिया होने चाहिए जो हटके हो, जो मार्केट से हटके हो। तो स्किल आपकी ऐसी हो जो यूनिक हो, चाहे आप कैलीग्राफी कर रही हैं, चाहे कोई आर्ट वर्क कर रही हैं, चाहे आप सिलाई कढ़ाई में कुछ कर रही हैं, लेकिन सिलाई कढ़ाई आम से हटके हो। ऐसी कोई चीज़ हो जो आपकी स्किल हो और हटके हो,
اور جس کو ہم محنت کر کے بیچ بھی سکیں. آپ بیوٹی سوپ بنا سکتی ہوں, وہ بیوٹی کریم بنا سکتی ہوں جس کا رزلٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے کریم بنا دی ہے اب یہ بیچنا ہے تو اس کا رزلٹ وغیرہ کوئی نہیں, الٹا اس کا نقصان ہے. تو آپ اپنے اس کے اوپر شور ہونے چاہیے کہ میرا یہ ایک پرفیکٹ کام ہے, 100% ہے اور یونیک کام ہے. آئیڈیا آپ مجھے دیں گی, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اس کی مارکیٹنگ کرنا میرا کام ہے, بیچنا میرا کام ہے, پیسے انویسٹ کرنا میرا کام ہے. آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. اگر آپ محنت کر سکیں گی, چلا سکیں گی تو ویل اینڈ گڈ. 0304005700 اس کے اوپر آپ نے مجھے واٹس اپ کرنا ہے, اور آپ جو کر رہی ہیں, جو کر سکتی ہیں, اس کے اوپر مجھے آپ نے بریف کرنا ہے. یہ نہیں بتانا کہ میرا باپ نہیں ہے, یہ نہیں بتانا میرا بھائی نہیں ہے, یہ نہیں بتانا میرا شوہر غریب ہے, یہ نہیں بتانا میرے بچے اتنے ہیں, میرے سے گزارا نہیں ہو رہا, میرا بل. کچھ نہیں, یہ اس طرح کی مجھے کہانیاں نہیں چاہیے. مجھے سمپل, نہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں نہ کچھ بتائیں, سمپل میرے واٹس اپ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اسکل کیا ہے, کیسے کر سکتی ہیں. تو وہ آئیڈیا, وہ تصویریں آپ نے مجھ سے شیئر کرنی ہے. اس کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے اس کا ایک طریقہ بنائیں گے, کیسے اس کے اوپر ہم نے انویسٹ کریں گے, کیسے آپ اس کو بنائیں گی گھر بیٹھ کے, اور کیسے میں آپ سے پک کروں گا, اور کیسے ہم اس کو, وہ پھر باقی میری ذمہ داری کہ میں نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. مارکیٹنگ کے لیے ویب سائٹ بنا لیں گے, فیس بک پیج کے اوپر ہم پروموشن کر دیں گے, ڈور ٹو ڈور, شاپ ٹو شاپ چلے جائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے. بیچنا آپ کی مسئلہ وہ نہیں ہوگی, سر درد نہیں ہوگی. بیچنا میری سر درد ہوگی, آپ کی سر درد ہوگی محنت کرنا, بنانا. اور کوئی اسکل ہو تو آپ مجھے رابطہ کریں. اب آپ کا گلا شکوہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اور اب میلز, آپ سے تو میرا ہمیشہ کا شکوہ گلا شکوہ رہے گا ہی. نوجوانوں, اب کرنا کچھ نہیں چاہتے, آ جاتے ہو مانگنے. ایک بھائی نے کہا کہ میرے پاس بائک ہے تو مجھے ایسا کوئی کام دیں جو ڈیلیوری کر سکوں. تو میں نے کہا بھائی بائک ہی پہ چلا لو. اور نہیں, میں تھک جاتا ہوں, میں صرف 2 گھنٹے کام کرنا چاہتا ہوں, میں سارے دن کا کام نہیں کر سکتا. اچھا بھائی, معذرت. تو اس طرح کے بہانے, پتہ نہیں عجیب عجیب سے بہانے آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ اللہ کی پناہ. تو چلیں ابھی فیمیلز کو موقع دیتے ہیں, اور باقی میں آگے کیا کروں گا, کیسے لوگوں کو روزگار پہ لگائیں گے, وہ آگے چل کے آپ جان لیں گے. تو اور ابھی تو آفر تھی نوجوانوں کے لیے, اب فیمیلز کے لیے ہے. اس کے بعد جو آفر ہوں گی وہ راہ چلتے غریبوں کے لیے, کہیں مانگنے والے کے لیے, کوئی کہیں پہ بیٹھا مستحق بندہ ہوگا اس کے لیے ہوگی. اور وہ پریکٹیکل بیس ہوگا, آفریں نہیں ہوں گی. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ اسکل کیا, آپ اتنا ٹائم دے سکتے ہیں, یہ نہیں. اس کو ہم کروا کے دیں گے. چلیں جی, اللہ حافظ.